एक रंग बिरंगा ड्रिंक जो गर्मी में राहत देता है और जिसकी हर घोंट में अलग अलग फलों का स्वाद छुपा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से जूस पैक के अंदर आखिर कितने फलों का सफर छुपा होता है? क्या ये सच में फलों से बनता है या सिर्फ फ्लेवर्स और केमिकल से? और सबसे बड़ा सवाल, इतने अलग अलग फ्रूट्स को मिलाकर भी हर पैकेट में वही सेम टेस्ट कैसे आता है? आज हम जानेंगे कैसे खेतों से निकले ताजे फल एक मॉडर्न फैक्ट्री के अंदर बदल जाते हैं मिक्स्ड फ्रूट जूस में। इस कहानी की शुरुआत होती है खेतों और बागों से, जहां अलग अलग मौसम में उगाए जाते हैं सेब, आम, संतरा, अनानास, अंगूर और कई दूसरे फल। हर फल को उसके सही समय पर तोड़ा जाता है, क्योंकि अगर फल ज्यादा कच्चा हुआ तो स्वाद खराब हो जाएगा और अगर ज्यादा पका हुआ तो जूस जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स हर फ्रूट की स्वीटनेस, कलर और फ्रेशनेस चेक करते हैं। फिर इन फलों को बड़े बड़े क्रेट्स में भरकर फैक्ट्री तक लाया जाता है। अब शुरू होता है पहला इंपॉर्टेंट स्टेप, सॉर्टिंग। फैक्ट्री में सबसे पहले सभी फ्रूट्स को कन्वेयर बेल्ट्स पर फैलाया जाता है। वर्कर्स और मशीन्स मिलकर खराब और सड़े हुए फ्रूट्स अलग करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक खराब फ्रूट पूरे बैच का टेस्ट खराब कर सकता है। इसके बाद आता है वॉशिंग प्रोसेस। बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील वॉशिंग टैंक्स में फलों को तेज पानी से धोया जाता है। कुछ फैक्ट्रीज में स्पेशल फूड सेफ क्लीनिंग सॉल्यूशन भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि मिट्टी, बैक्टीरिया और पेस्टिसाइड्स पूरी तरह हट जाएं। अब फ्रूट्स बिल्कुल साफ है, लेकिन अभी जूस बनने में समय है। अब अलग अलग फ्रूट्स को उनकी जरूरत के हिसाब से प्रोसेस किया जाता है। जैसे संतरे को पील किया जाता है, आम का छिलका और गुठली निकाली जाती है, सेब को काटा जाता है और अनानास का हार्ड सेंटर हटाया जाता है। ये काम कुछ जगह मशीन्स करती हैं और कुछ जगह वर्कर्स मैनुअली करते हैं। धीरे धीरे पूरे फैक्ट्री फ्लोर पर कटे हुए कलरफुल फ्रूट्स दिखाई देने लगते हैं। लेकिन क्या इन्हें सीधे ब्लेंड कर दिया जाता है? नहीं, अभी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाकी है। अब ये फ्रूट्स जाते हैं क्रशिंग और पल्पिंग मशीन्स में। यहाँ पावरफुल मशीन्स फलों को दबाकर उनका जूस और पल्प निकालती हैं। एक तरफ निकलता है गाढ़ा फ्रूट पल्प और दूसरी तरफ बचते हैं सीड्स और फाइबर। कुछ जूसेस में पल्प रखा जाता है ताकि नेचुरल फील आए और कुछ में इसे फिल्टर कर दिया जाता है। लेकिन मिक्स्ड फ्रूट जूस में हर फ्रूट का बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर पाइनएप्पल ज़्यादा हुआ तो टेस्ट खट्टा हो जाएगा, अगर मैंगो ज़्यादा हुआ तो ड्रिंक बहुत थिक हो जाएगा। इसीलिए एक्सपर्ट्स केयरफुली डिसाइड करते हैं कि किस फ्रूट का कितना हिस्सा मिलाना है। अब अलग अलग फ्रूट पल्प्स को बड़े स्टेनलेस स्टील मिक्सिंग टैंक्स में डाला जाता है। धीरे धीरे इनका रंग बदलने लगता है। पीला, नारंगी, लाल सब मिलकर बनाते हैं एक नया फ्लेवर। अब इसमें मिलाया जाता है पानी, चीनी और कुछ विटामिन्स। कुछ ब्रांड्स प्रिजर्वेटिव्स भी डालते हैं ताकि जूस ज्यादा समय तक खराब ना हो। लेकिन क्या अब ये पीने के लिए रेडी है? अभी नहीं। अब आता है पैस्चराइजेशन प्रोसेस। इसमें जूस को एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है ताकि हार्मफुल बैक्टीरिया खत्म हो जाए। लेकिन टेम्परेचर इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि फ्रूट्स का नेचुरल टेस्ट खत्म हो जाए। यही वो स्टेप है जो जूस को सेफ बनाता है। अब शुरू होती है फिलिंग प्रोसेस। बड़ी ऑटोमेटिक मशीन्स खाली बॉटल या पैकेट्स को लाइन में आगे बढ़ाती हैं। हर बॉटल में एकदम सेम मात्रा में जूस भरा जाता है। फिर तुरंत कैप्स और सील्स लगा दिए जाते हैं ताकि हवा अंदर न जा सके और फ्रेशनेस बनी रहे। इसके बाद हर बॉटल पर लेबल्स लगाए जाते हैं और फिर उन्हें बॉक्सेस में पैक किया जाता है। लेकिन मार्केट में भेजने से पहले हर बैच की टेस्टिंग होती है। एक्सपर्ट्स चेक करते हैं टेस्ट सही है या नहीं, कलर कंसिस्टेंट है या नहीं और कहीं बैक्टीरिया तो नहीं है, क्योंकि अगर क्वालिटी खराब हुई तो पूरा बैच रिजेक्ट हो सकता है। जब जूस हर टेस्ट पास कर लेता है तभी उसे ट्रक्स में भरकर दुकानों तक भेजा जाता है और फिर वही जूस जो कभी खेतों में फल था अब आपके फ्रिज तक पहुंच जाता है। तो अब आप समझ गए एक सिंपल मिक्स्ड फ्रूट जूस के पीछे कितनी बड़ी प्रोसेस छुपी होती है। खेतों से लेकर फैक्ट्री तक, वॉशिंग से लेकर पैकेजिंग तक हर स्टेप केयरफुली कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अगली बार जब आप जूस की बोतल खोलें तो सिर्फ उसका स्वाद मत महसूस कीजिए, बल्कि उन हजारों स्टेप्स को याद कीजिए जिनसे गुजरकर वो आपके हाथ तक पहुंचा है।
अगर आप ऐसे ही फैक्ट्री प्रोसेसेस और रोजमर्रा की चीजों के पीछे की इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक और ऐसी चीज की कहानी जिसे आप रोज पीते हैं लेकिन कभी सोचते नहीं।